तो ट्रेडर्स सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस पर ही अब वीडियो बनाया करेंगे। देखिएगा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, इन सब पर हम वर्क किया करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेटजीज और कंट्रास्टिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, ये सब देखना है कि कहाँ पर प्रेशर है, कहाँ पर नहीं है। इन सब को हम साइकोलॉजी फॉर्म में ही देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ट हमने देखा है, पूरा का पूरा बायर्स और सेलर्स का ही बाजार हुआ करता है। कहाँ पर बाजार में सेलर्स एंटर करने वाले हैं, कहाँ पर बायर एंटर करने वाले हैं, और ओवाइस कहाँ पर मार्केट में ट्रैप बनाती है, ये सब हम देखते हैं। इसमें जो है बाजार की आज हम देखेंगे कहाँ पर ओपनिंग हुई। देखिएगा, मार्केट में जो है गैप अप ओपनिंग हुई, जो 19,000 आपको देखेगा 19,880 मार्केट ने पिछले दिन का अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना करके मार्केट गिरा था। और आज भी जो है मार्केट में 24 तारीख में जो है बाजार में स्लाइड सी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग करके बाजार देखिएगा कल के रेजिस्टेंस के पास में गया, तो हमने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लगाया था, पुट साइड का, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। और मार्केट का ये सपोर्ट था 780 786, मतलब 780 के आसपास ही बाजार का सपोर्ट था, जहाँ पर बाजार ने बाद में भी एक अच्छा खासा ट्रेड हमको कॉल साइड का दिया। तो बाजार में हमने इस ट्रेड को कैसे पहचाना, इसके पीछे हम आपको लॉजिक बताते हैं, पूरी साइकोलॉजी बताएंगे, पूरा हम आपको पोजीशंस बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक हमने इस पोजीशंस को होल्ड किया। देखिएगा, तो 23 तारीख का बाजार भी सिर्फ ज़्यादा देर चला नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा मूवमेंट दिखा करके मॉर्निंग में वो मार्केट एक साइडवेज हो गया और एक रेंज में ही फंस करके रह गया। तो बाजार जब नीचे से ऊपर की तरफ गया, मतलब गैप अप ओपनिंग दिखाई, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था 19,830 820 इसी जोन में, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था हमारा 10 पॉइंट का। यहाँ पर ये वाला जोन था हमारा, 10 पॉइंट का जोन बना रखा था हमने, एक छोटा सा सप्लाई जोन, जहाँ से बाजार में सप्लाई थी लगातार 3 टाइम। पर इस लेवल को 3 टाइम्स हिट कर रहा था, तो हो सकता था कि इसको ब्रेक भी कर पाए। पर मार्केट में हमने देखा कि कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हो रही थी यहाँ पर, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इस ट्रेड को इनिशिएट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजार कहाँ जा सकता है, 19,880 तक जा सकता है, इतना जाएगा। पर राइटिंग ज़्यादा है, कॉल की राइटिंग ज़्यादा है रेदर देन पुट राइटिंग। तो इस वजह से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पुट राइटिंग कम थी और कॉल राइटिंग ज़्यादा थी। पुट राइटिंग मतलब कि सपोर्ट कहाँ पर था, 19,750 से 19,800 की तरफ प्रेशर था, पर ज़्यादा प्रेशर नहीं था जितना कि 19,800 पर राइटिंग का, कॉल राइटिंग का प्रेशर था। अच्छा खासा वॉल्यूम, अच्छा खासा ओआई। तो इस वजह से हमने अपनी थ्योरी लगाई, ओआई डिकोडिंग थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि मार्केट जो है अच्छा खासा ट्रैप बना रहा है बायर्स को। तो जो ग्रीन कैंडल्स बनी, पहली इंडिसिस कैंडल बनी हमारी यहाँ पर, देखिएगा हमने आपको बताया है कि मार्केट में हमको साइकोलॉजी देखनी है कि मार्केट में कहाँ पर बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो मार्केट में स्लाइड सा देखिएगा बुलिश प्रेशर भी था, पहली ग्रीन कैंडल बनी, पर ऊपर से जो है राइटर्स प्रेशर कर रहे थे, सेलर्स उसको कंप्रेस कर रहे थे मार्केट को, तो मार्केट में जो है प्रेसिंग ज़्यादा चल रही थी। तो इसलिए बाजार में देखिएगा फिर से दोबारा से मार्केट ने जोर लगाया और 19,830 के आसपास तक ही बाजार को ले जा पाए, इसके ऊपर नहीं ले जा पाए। यदि इसके ऊपर ले जाते तो शॉर्ट कवरिंग की कंडीशन बनने के लिए बिल्कुल मार्केट सिचुएशन दिखा रहा था कि हाँ, दशाएं शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। यदि 19,840 और 860 यदि इस साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट क्रॉस करता, तो बाजार जो है शॉर्ट कवरिंग मूव्स दिखा करके ऊपर की तरफ निकल सकता था। पर राइटिंग का एसल, जो राइटर्स होते हैं, कॉल के राइटर्स जो होते हैं, उनका एसल जस्ट यहीं पर ही था, 19,850 860 के आसपास ही, पर मार्केट को 19,830 से ही दबा दिया गया। तो हमने यहाँ पर इस साइकोलॉजी से कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, और एक पुट की एंट्री ली, और मार्केट को हमने इस बॉटम पर ही बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए कि हाँ चलो, अब मार्केट में इतना ही है। यदि मार्केट अब कोई सिनेरियो बनाएगा, कोई कंडीशन बनाएगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम मार्केट को वॉच करेंगे, क्योंकि एक जोन में है।
या तो इसका ब्रेकडाउन करे या इसका ब्रेकआउट करे, तभी मार्केट में हम ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। पर मार्केट जो है यहीं पर ही चलता रहा और मंडे बाजार जो है ऑफ रहेगा। इसलिए मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स और सेंसेक्स, इन तीनों इंडेक्सेस की एक्सपायरी थी 24 तारीख में। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि मार्केट एक रेंज में फंस गया, तो या तो इसका ब्रेकडाउन करे या इसको ब्रेकआउट करे। तो मार्केट में जो है इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था 19,820 लेवल से। तो फिर हमने एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की। हमने थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले ली थी जब यहाँ पर बाजार फंसा हुआ था। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बनाया जिसमें हमने छोटा सा ही प्रॉफिट बुक करके हमने सपोर्ट पर ही उसको क्लोज कर दिया। पर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया। तो जब नीचे आया, मैं आपको बता रहा था कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, इन सबको देखना होता है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और चार्ट साइकोलॉजी, इन सबको देख करके ही हमको ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। तो इसलिए बाजार में जो है, जो यहाँ पर बायर्स थे, इन सबको बाजार ने निकाल दिया। जो 19,780 के ऊपर, मतलब 790, 19,800, इस जोन जितने भी बायर्स थे, इन सभी का एसएल एक झटके मार्केट ने नीचे की तरफ गिरा करके निकाल दिया। फिर मार्केट में बाइंग स्टार्ट होनी थी फ्रेश, क्योंकि जितनी सेलिंग थी, जितना सेलर्स ने प्रेशर लगाने की कोशिश की, नीचे तक लगा दिया। अब मार्केट में फ्रेश बाइंग स्टार्ट होनी थी, तो इसलिए बाजार में जो है यहीं से ही मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई। इसी वजह से, इसी साइकोलॉजी से हमने 19,780 इस लेवल से जो है हमने यहाँ पर बाइंग की कोशिश की और अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट भी हुआ। जब मार्केट होल्ड कर रहा था तो यहाँ पर हमने इसको बुक किया और ट्रेड से एग्जिट हो गए कि हाँ चलो, बाजार में अब ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है, साइडवेज एक्सपायरी है, पूरा का पूरा सेलर्स का बाजार है, बाजार में अब कुछ नहीं बचा है, ज़्यादा बाजार कहाँ तक जा सकता है, और कहीं पर भी नहीं बाजार जा सकता, क्योंकि बाजार में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट लेस बाजार है, ट्रैपिंग बाजार है, सेलर्स का बाजार है। तो बायर्स को कहीं पर भी एंट्री करने पर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम्स डीके ही होगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्सेस हो, बैंक एक्स हो, सेंसेक्स हो, किसी में भी चले जाइए, सभी में साइडवेज बाजार दिख रहा था। तो यहाँ पर हमने कैसे साइडवेज पहचाना, कैसे बाजार को हमने देखा कि हाँ बाजार साइडवेज है, देखेगा, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। हम बाजार को बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे डेली का बाजार एक अलग बाजार होता है। जैसे कि हमने बताया कि साइकोलॉजी पर हम बात किया करेंगे, तो साइकोलॉजी पर ही बात करेंगे फिलहाल हम। बाजार ट्रैपिंग बाजार होता है, थोड़ा सा ट्रैप से बचने के लिए बाजार में जो है उसके मूवमेंट के हिसाब से चलना है कि राइटर्स किस तरह पोजीशंस बना रहे हैं, राइटर्स कर क्या रहे हैं बाजार में, जो बाजार को बुलिश और बियरिश करते हैं। देखिएगा, ऑल ओवर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर खरीदारी करी। एफआईआई और डीआईआई ने, हमने देखा था न्यूज़ में, जो इवनिंग में जो पूरा डिटेल आती है, तो उसमें देखा हमने एफआईआई और डीआईआई ने बाइंग की। तो इसके पीछे भी रीज़न यही है कि मार्केट को दबाया जा रहा है। दबाने के पीछे का रीज़न यही है कि रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, रिटेलर्स अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं और एफआईआईज और डीआईआईज लगातार शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। तो बिकवाली कौन कर रहा है? बिकवाली रिटेलर्स कर रहे हैं, जो मार्केट में पैनिक होते हैं कि चलो ठीक है, 3 दिन ऑफ रहने वाला है बाजार, और बाजार को जो है अपनी पोजीशंस को कट कर देते हैं, शेयर्स की बिकवाली कर देते हैं, या जिन्होंने अपनी पोजीशंस को बना रखा है वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं कि हाँ बाजार फिलहाल एक क्रिटिकल जोन में है, तो वहाँ पर बाजार को एक जगह फंसा रखा है। देखिएगा, हमने एक लाइंस बना रखी है, ये एक वीकली रेजिस्टेंस है, वीकली सपोर्ट है। तो इस वजह से बाजार जो है इसी रेंज में रहने वाला है, 19,880, 19,960 के आसपास, और नीचे 19,640। तो इसके बीच में यदि एक्सपायरी होती है, तो इसके बीच में जो एक्सपायरी होगी, तो प्रीमियम्स इनके जो है जीरो हो जाएंगे, इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम्स जीरो हो जाएंगे। तो राइटर्स को इसका मुनाफा होता है। तो ये हमारी एक थ्योरी है जिसमें कि हम हफ्ते भर की एक कैलकुलेशन लगा करके देखते हैं कि हाँ मार्केट की एक वीकली रेंज क्या है,
मतलब इस वीक में इस एक्सपायरी में बाजार कहाँ तक चलेगा। तो आई होप ये बहुत ही बेस्ट थ्योरी है। देखिएगा पहले भी बाजार में एक्सपायरी यहीं पर ही हुई थी। ये एक्सपायरी का मूव है जो कि 16 तारीख को था और बाजार ने गिर करके क्लोजिंग दी थी। 17 तारीख से भी बाजार स्टार्ट हुआ और 17 तारीख से जो है 6 दिन बाद यदि एक्सपायरी देखें, 23 तारीख की एक्सपायरी देखिएगा, 23 तारीख की एक्सपायरी भी जस्ट यहीं पर ही हुई 19,800 के पास में ही। 17 तारीख का बाजार देखिएगा कहाँ से स्टार्टिंग हुई। 17 तारीख के बाजार की 19,680 से हुई। 660 640 हमारा सपोर्ट है और बाजार की एक्सपायरी भी इसी के बीच में हुई। तो दोनों तरफ के प्रीमियम्स जीरो, ओटीएम्स जो कि राइटर्स राइट करता है, और इस एक्सपायरी को भी हमने यहीं पर ही कैलकुलेट किया है कि हाँ चलो ठीक है, बाजार अब ज़्यादा अप डाउन नहीं करने का इस वीक में भी हो सकता है। यदि अप भी जाएगा तो 19,960 या 20,000 तक ही, जब तक प्रीमियम्स काफ़ी गल चुके होते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि बाजार को बड़े मूवमेंट कराया जाए। बड़े मूवमेंट हमने देखे हैं कि ये एक्सपायरी गई है, इससे पिछले एक्सपायरी में बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट बाजार ने दिया था। बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया। पहले बाजार ने फ्लैट ओपनिंग दिखाई थी, फिर बाजार गिर गया था, फिर बाजार में देखिएगा सपोर्ट से ही मार्केट उठा और बहुत बड़ा मूवमेंट दे करके फिर बाजार में बाद में सेलिंग आई, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। इस वाली एक्सपायरी में जो है अभी एक्सपायरी गई है 23 तारीख वाली में कुछ नहीं हुआ। बाजार अप की तरफ गया और मार्केट में सबको कॉल में बैठा करके कि हाँ मार्केट यहाँ से निकलेगा, पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस था 19,880 का। बाजार वहीं से ही रिजेक्शन लेकर के डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी 2 लाख के समथिंग के आसपास, जो कि वो निगेटिव में चली गई और कॉल राइटिंग उससे ज़्यादा हो गई 2 लाख 2.5 लाख के आसपास, जिससे कि बाजार को गिरता ही चला गया और फिर मार्केट में दोनों तरफ की पोजीशंस बन गई, मतलब कि सेलर्स की गिरफ्त में बाजार आ गया और बाजार जो है एक रेंज में फंस कर बैठ गया। तो आपको जो है ये साइकोलॉजी देखनी है कि हाँ बाजार में जो है साइकोलॉजी ही वर्क करती है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर सभी के सभी वो ज़्यादा बस इंडिकेट कर सकते हैं आपको कि हाँ बाजार का ट्रेंड क्या है, बाजार का मूवमेंट क्या है। बाजार चल चुका होता है, बाद में इंडिकेटर दिखाता है। मूविंग एवरेज लगा लीजिए आप कि हाँ मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो बाय करना है, मूविंग के नीचे चल रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। पर आपको एक एक कैंडल स्टिक को देखना है कि हाँ क्या मूवमेंट दे रहा है बाजार। तो मूवमेंट को कैसे देखना है, देखिएगा यहाँ पर मूवमेंट में आपको दिखेगा कि बाजार इंडिसेस कैंडल जब बनाता है तो बड़े मूवमेंट दिखाते हैं। सेलर्स वहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते हैं या स्क्वायर ऑफ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बाजार जब छोटी सी रेंज में फंसता है तो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है डाउन साइड की या अप साइड की, जैसे कि पिछली वाली एक्सपायरी में बनी है और यहाँ पर भी बनी है, हर जगह बनी है और हर जगह बनी है। जैसे कि यहाँ पर जब जब बाजार फंसा, बुलिश था बाजार 19,720, एकदम से बाजार में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर निकल गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, फंसा बाजार, ऊपर की तरफ निकाल दिया सेलर्स ने। पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही थी, कॉल राइटर ट्रैप होते चले गए और बड़े प्लेयर्स खरीदारी कर रहे थे। तो साइकोलॉजी बेस्ड बाजार में ट्रेडिंग कीजिए आप। कहीं पर भी ये नहीं कि ग्रीन कैंडल बन रही है तो कॉल ले लीजिए, रेड कैंडल बन रही है तो पुट ले लीजिए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट अपने एसएल के साथ, कहीं पर भी ये नहीं कि बिना एसएल के साथ, बिना एसएल के आप एंटर करोगे तो आपके कैपिटल पर इफेक्ट पड़ सकता है, डेंट पड़ सकता है, जिसको रिकवरी के चक्कर में बड़े भी लॉस हो सकते हैं। तो छोटा एसएल के साथ जितना आपका एफर्ट है, कैपिटल है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल, उसको आप मैनेज करके रखिए। तो इसी के साथ ही आज की लर्निंग वीडियो में इतना ही। आगे भी लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।